हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि असेसमेंट ईयर 2025-26 की इनकम टैक्स के रिटर्न्स फाइलिंग का टाइमिंग चल रहा है और बहुत से ऐसे टैक्स पेयर्स हैं जो अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न को फाइल कर चुके हैं। इस टाइम पर टैक्स पेयर्स के थ्रू इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का काम ज़ोरों शोरों से चल रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने भी अभी तक असेसमेंट ईयर 2025-26 की इनकम टैक्स के रिटर्न को फाइल नहीं किया है तो आप जल्द से जल्द कर लीजिए, क्योंकि आप ऐसा मत सोचिएगा कि 15 सितंबर लास्ट डेट है, हम आराम से अपने इनकम टैक्स के रिटर्न फाइलिंग कर लेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम पर इनकम टैक्स की वेबसाइट भी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। और साथ ही अगर आप टाइमली अपने इनकम टैक्स के रिटर्न को फाइल करते हैं तो उस केस में अगर आपका रिफंड बनता है तो वो आपके अकाउंट में जल्द से जल्द आ जाता है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि ऐसे बहुत से टैक्स पेयर हैं जो अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न को फाइल तो कर चुके हैं लेकिन उनका रिफंड अभी तक उनके अकाउंट में नहीं आया है। तो ऐसे क्या रीज़न्स हो सकते हैं या ऐसी हमसे क्या मिस्टेक हो सकती है जिसकी वजह से इनकम टैक्स के रिटर्न फाइलिंग करने के बाद भी आपका जो रिफंड है आपके अकाउंट में अभी तक नहीं आया है। कहीं ऐसी कोई गलती तो नहीं है जो आपने कर दी है जो आपको नहीं करनी चाहिए थी, जिसकी वजह से आपका रिफ़ंड अभी तक आपके अकाउंट में नहीं आया है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि आईटीआर फाइलिंग करने के बाद अगर आपका रिफ़ंड नहीं आया है अभी तक तो आपको क्या करना है। सो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी कर दीजिए, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसे वीडियोस को आगे लाने के लिए। सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के थ्रू जब भी आपकी आईटीआर आप फाइल करते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के थ्रू आपकी आईटीआर को प्रोसेस किया जाता है और उसके बाद ही आपकी आईटीआर का अगर कोई रिफ़ंड बनता है तो आपके अकाउंट में आता है। लेकिन कई तो टैक्स पेयर्स हैं जिनके जेन्युइन रीजंस हैं जिनकी वजह से उनका रिफ़ंड उनके अकाउंट में नहीं आया है, लेकिन कई ऐसे टैक्स पेयर्स हैं जिनका रिफ़ंड शायद उन्होंने कोई ऐसी गलती कर दी है जो उनको नहीं करनी चाहिए थी, जिसकी वजह से उनका रिफ़ंड उनके अकाउंट में अभी तक नहीं आया है। फ्रेंड्स, जब भी आप अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न को फाइल करते हैं तो उसके बाद उसका जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है कि आपको अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न को वेरीफाई भी करना है, ई वेरीफाई करना है। आप ई वेरीफाई बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं उसके थ्रू कर सकते हैं, जैसे आप आधार ओटीपी के थ्रू अपनी आईटीआर को ई वेरीफाई कर सकते हैं, बैंक अकाउंट के थ्रू कर सकते हैं, डीमेट अकाउंट के थ्रू कर सकते हैं, या फिर आप अपने डीएससी यानी कि डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के थ्रू भी अपनी आईटीआर को ई वेरीफाई कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, ज़्यादातर जो भी टैक्स पेयर्स होते हैं वो आधार ओटीपी के थ्रू ही अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न को वेरीफाई करना पसंद करते हैं, क्योंकि ये जो स्टेप है बहुत ही इजी और बहुत ही फास्टली स्टेप है। तो फ्रेंड्स, हो सकता है कि आपने अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न को फाइल तो कर दिया है लेकिन आपने उसका जो नेक्स्ट स्टेप फॉलो करना था वो आपने नहीं किया है, आपने अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न को ई वेरीफाई नहीं किया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप उन टैक्स पेयर्स में से हैं जिन्होंने अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न को ई वेरीफाई नहीं किया है तो आप अभी जाकर अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न जो आपने फाइल की है उसको ई वेरीफाई कर लीजिए, ताकि आपके अकाउंट में अगर कोई भी रिफंड बनता है तो वो जल्द से जल्द आ जाए। जब आपका ई वेरीफाई सक्सेसफुल हो जाता है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के थ्रू आपके रजिस्टर्ड नंबर पर एसएमएस और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ईमेल भेजा जाता है। अगर आपके पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के थ्रू कोई भी एसएमएस या ईमेल नहीं आता है तो आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पे जाके चेक करना चाहिए कि आपने जो इनकम टैक्स के रिटर्न को फाइल करने के बाद ई वेरीफाई किया था वो हुआ है या नहीं हुआ है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि आपने ई वेरीफाई कर दिया बट उसके बावजूद भी आपका इनकम टैक्स का अगर कोई रिफ़ंड बन रहा है और वो आपके अकाउंट में नहीं आया है तो उस केस में आपको क्या करना है। उस केस में आपको अपने अकाउंट जो है वो प्री वैलिडेट है या नहीं है उसको चेक करना है, क्योंकि जब तक आपका अकाउंट प्री वैलिडेट नहीं होगा, आपका बैंक अकाउंट प्री वैलिडेट नहीं होगा, तब तक भी आपके अकाउंट में अगर आपका कोई भी रिफ़ंड बनेगा तो वो नहीं आएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपका ई वेरिफिकेशन भी हो गया,
आपका बैंक अकाउंट भी प्री वैलिडेट है, इसके बावजूद भी अगर आपका रिफ़ंड बनता है और वो आपके अकाउंट में अभी तक नहीं आया है, तो उसके लिए आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पे जाकर आपको कंप्लेंट करनी है और उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के थ्रू जो है नेसेसरी स्टेप को लिया जाएगा और अगर आपका रिफ़ंड जेन्युइन होगा तो वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आई थिंक ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को कंटिन्यू देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल एंड व्हाट्सएप चैनल प्रोटेक्स कॉर्पोरेट सॉल्यूशंस वंदना रहेजा को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरीज होती हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।